जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट है वो आ गया है। कब से स्टार्टिंग है इसका तो एक बार जान लीजिए। आप वैसे ही आप सभी को पता है तो इसका एग्ज़ाम जो आपका 13 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम का डेट जो है अब तो आ गया है कि 13 जुलाई से एग्ज़ाम है और ये आपका अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, और बीच में गैप भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम डेट जिसका मान लो 13 तारीख को हो जाएगा उसके लिए तो फर्स्ट डे एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो उसके लिए तो आप तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। तो इस कारण से हम लोग ये जो डेली होमवर्क सीरीज़ करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखिए, आप जब इसके क्वेश्चन को देखेंगे, आप जब इसके सिलेबस को समझेंगे, आप इसकी जब होमवर्क जो मिलता है लास्ट में, आप जब उसे देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पास जो भी बुक है, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी बुक है आपके पास वो सब इस चीज़ में कवर कराया जा रहा है। ये टेस्ट ये रैंडम टेस्ट नहीं है। ये आप देखेंगे कि जो होमवर्क दिया जाता है, यानी कि क्या होता है कि होमवर्क जो आपको पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक इसमें कराया जाता है वही इसमें दिया गया है। ये नहीं कि आपको कहीं से उठा के दे दिया गया, नहीं। इसमें क्या होता है कि आपको पहला पेज जो है आपका कि सिंधु सभ्यता को आपको खोजने के लिए वो लगेगा कि जो भी है उसमें वो डेली, उसके बाद आपको बौद्ध खोजेगा, जैन मिलेगा आपको। इस टाइप से आपको जो है पूरा पोर्शन कवर कराया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। अभी इस टेस्ट को मात्र 1 महीना हुआ है, जो अब देखेंगे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है। अब जो है आपको एंशिएंट इंडिया जो है आपको स्टार्ट मिलेगा आपसे। तो आप जब इस टेस्ट को लगाएंगे, देखेंगे, इसके पीडीएफ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे पूरा पोर्शन जो वो आपको कवर हो जा रहा है। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये टेस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, आप इसे लगाइए। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, कम से कम आप इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से इसे देखिए। ये काफ़ी यूज़फुल है। और जो बच्चे बिहार पुलिस हम कन्फर्म देना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं उसे देना ही है और निकालना है, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और बिहार दरोगा के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो चलिए उसी क्रम में आज हम देखेंगे डे नंबर 32 है आपका। यहाँ देख लीजिए 32वां नंबर का ये आपका वीडियो है। चलिए इसके सारे वीडियो जो है चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे इसे डाल दिया गया, आप जाके इसे देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 32। और पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चुनाव प्रचार संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुविधा पोर्टल। क्या नाम है इसका? सुविधा पोर्टल। चलिए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे चुनाव आयोग जो है कौन से भाग में है, 15 में। किस आर्टिकल में है, तो 324 में। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, तो न्यू दिल्ली में। इतनी सारी जानकारी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मिल गया, यानी कि 4 इधर और 1 इधर, 5 मिल गया आपको एक ही लाइन के क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। सी बॉक्स पोर्टल का संबंध किससे है तथा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा आपका महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, रोकने से संबंधित है। और ये शुरू किसके द्वारा किया गया, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा से शुरू किया गया। आगे देखते हैं युविका कार्यक्रम 2025 का आयोजन किसके द्वारा तथा भारत के कितने शहरों में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा शुरू किया गया, पहली बात। और कितने शहरों में, तो 7 शहरों में। 7 शहरों का यहाँ पर नाम है हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, देहरादून और शिलोंग। यहाँ पे 7 का नाम दिया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। डिजिटल कृषि योजना की शुरुआत कब कब की गई तथा इस मिशन के तहत कितनी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। आंसर हो जाएगा शुरू कब किया गया, 2024 में। कितनी योजना इसमें है, आंसर हो जाएगा 7 योजना इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म की शुरुआत किस संगठन या संस्था के द्वारा की गई। आंसर हो जाएगा WHO के द्वारा, ठीक है। WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके कौन है अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा टेड्रोस अधनाम। चलिए आगे चलते हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका संजय मूर्ति को। और ये जो कैग है आपको किस आर्टिकल में है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148 में। चलिए आगे चलते हैं। रेलवे के पहले दलित अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा सतीश कुमार को। क्या नाम है इनका, सतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में शक्तिदास की स्थान पर RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है। आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। क्या नाम इनका, संजय मल्होत्रा। RBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो RBI के जो मतलब कि भारतीय है, पहले कौन थे अध्यक्ष, गवर्नर यानी कि, तो आंसर हो जाएगा CD देशमुख। और पहले जो गैर भारतीय कौन थे, तो आंसर हो जाएगा ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। यहाँ पे ये जानकारी आपको मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा केरल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10 है।
एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे 10 देखते हैं। रिवीजन, इसमें पूछा है रिवीजन सीरीज 5.0 के तहत प्रश्नों को उत्तर देना है। तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? आंसर हो जाएगा 2। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 85। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 126। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का स्थान 4था नंबर का। और यहाँ देखेंगे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 96। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 116। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 159। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 134। ये आपका रिविजन था एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपको 11 की ओर। आवर्त सारणी का तिरक नियम कब और किसके द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा 1817 में, 1817 में। और किसके द्वारा? तो डेबरेनियर के द्वारा। आगे चलते हैं। विलयन जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसकी प्रकृति क्या होती है? आंसर हो जाएगा उसकी होती है एसिडिक। आगे है एक ऐसा यौगिक जो लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तन कर देता है और उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए एक फॉर्मूला है, उसका नाम है अनिल की छलनी। यानी कि यहाँ पे अ से हो जाएगा आपका अम्लीय, नी से हो जाएगा नीला, ला से लाल हो जाएगा। यानी कि नीला का जो लाल में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे। और यहाँ पे है छलनी, यानी कि छ से हो जाएगा छाड़, ला से हो जाएगा लाल और नी से हो जाएगा नीला। यानी कि लाल को जो नीला में बदले, यहाँ देख लीजिए फिर से, लाल को जो नीला में बदले उसे क्या कहेंगे? छाड़। यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा छाड़। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला फिक्स हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछा है आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण पर दूसरा प्रयास किसके द्वारा किया गया तथा इसमें कितने तत्वों को व्यवस्थित किया गया था? आंसर हो जाएगा आपके 56 तत्वों को। और किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा न्यूलैंड के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में समूहों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा मोसले के द्वारा दिया गया। कितनी है आपकी संख्या इसमें? आंसर हो जाएगा 18। कितनी हो जाएगी आंसर? 18। आगे है क्वेश्चन आपका 16 अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे चलते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आंसर हो जाएगा वेगनर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई तथा इसके कुल देशों की संख्या कितनी है? कब हुआ इसका स्थापना यूनेस्को का? 1945 में। कितने देश है? 193 देश। और भारत इसका कब बना मेंबर? आंसर हो जाएगा 1983 में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम कब लाया गया था? आंसर हो जाएगा 1919 में। WTO के बारे में है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में 164वां नवीनतम देश कौन बना? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन बना है आपका? अफगानिस्तान। आगे है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1971 में। और कहाँ पे? तो ईरान के रामसर में। आगे है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा है? आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल मनाया जाता है और इसका लक्ष्य 2030 तक, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? तो मादा एनोफिलीज के द्वारा। और ये कौन सा परजीवी है? तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। यहाँ पे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सन 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? मनाया जाता है आपका 9 जनवरी में। कहाँ पर मनाया गया इस बार? तो भुवनेश्वर के उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे है महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया को। आगे है ताशकंद समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ था? आंसर हुआ आपका भारत और पाकिस्तान में। कब हुआ? 1966 में, यानी कि 1966 में। अमीर खुसरो सर्वप्रथम किसका दरबारी कवि था और इसके सर्वाधिक समय किसके दरबार में बिताया था? आंसर हो जाएगा बलबन। और उसका आंसर हो जाएगा किसके दरबार में? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 भारत का पेरिस के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या आंसर। आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे जयपुर को, पिंक सिटी जयपुर को। चलिए यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखेगा, चलिए जयपुर हो जाएगा। आंसर है 29 लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका जांजीबार को कहते हैं। और इसकी अवस्थिति कहाँ पे है?
पेम्बा द्वीप में, ठीक है। कहाँ पे? पेम्बा, सॉरी, लॉन्ग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जंजावर और हो जाएगा पेम्बा द्वीप, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे ये सिचुएशन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 3। अगर महाद्वीप के बारे में पूछेगा तो अफ्रीका महाद्वीप में, देश पूछेगा तंजानिया में, और महासागर के बारे में पूछ दिया तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है। यानी कि जैसा एग्ज़ाम का अगर होगा पूछने का तरीका, क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मैं तीनों यहाँ पे बता दिया हूँ। आगे चलते हैं। किसान घाट किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? चौधरी चरण सिंह। आगे चलते हैं। 32 हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आंसर हो जाएगा नागालैंड में। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति से। कहाँ से? रूसी क्रांति से। आगे, बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है तथा बाल्टिक राष्ट्र समूह में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? आंसर हो जाएगा एस्टोनिया, लत्विया और लिथुआनिया, तीनों हैं यहाँ पे। आगे है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? आंसर हो जाएगा 500। आगे है, शुक्राणु कोशिकाओं की पहली बार वर्णन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आगे देखते हैं, युग्मों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 46। जोरा में पूछा तो हो जाएगा आपका 23। आगे है, मानव में यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा वृषण। आगे है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व की आपूर्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा स्लेसेंटा। आगे देखते हैं 40 नंबर, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युक्त उत्पन्न करते हैं क्या? जो संलियित होकर किसका निर्माण करते हैं? आंसर हो जाएगा जाइगोट का। किसका करेंगे? जाइगोट का। आगे है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा फूल। आगे है, किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ का सोना के नाम से जाना जाता है? आयरन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आयरन पायराइट। क्या आंसर हो जाएगा? आयरन पायराइट का क्या होता है? F2S2। आगे देखते हैं, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपोरसायनिक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। क्या हो जाएगा आंसर? सोडियम थायोसल्फेट। आगे देखेंगे, पौधे को हरा रंग देने के लिए कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नीशियम। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपस्थित धातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है जिससे एल्युमिनियम की निष्कर्षण होता है? आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। आगे, क्विक लाइम तथा कली चूना का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आंसर? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये सीमेंट बनाने के काम में आता है। आगे है, आयरन का प्रमुख अयस्क कौन सा है तथा जिसमें आयरन का निष्कर्षण किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका हेमेटाइट। आगे चलते हैं, हॉलमार्क चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा बहुमूल्य धातु पर। कौन सा धातु होकर भी ताप और विद्युत का कुचालक है? आंसर हो जाएगा आपका सीसा। आगे, भारत में केरल में समुद्री तट की मोनोजाइट बालू में कौन सी रेडियो सक्रिय तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा आपका बेरियम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 53, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपके लिए कार्बन। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। जर्मन सिल्वर के निर्माण में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा जस्ता, तांबा और निकेल। आगे, एसी या रेफ्रिजरेटर में अतिशीतल द्रव के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा अमोनिया। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमाने मूल्य समान होते हैं? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री पे। आगे है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा ये तापमान उसका। आगे है, सूर्य का तापमान किस तापमापी यंत्र से मापा जाता है? आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। 59 है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा संवहन विधि के द्वारा। आगे चलते हैं, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आंसर हो जाएगा अवरक्त भाग। आगे चलते हैं, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलित अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर कहेंगे उसे तिर्क बिंदु। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू किया गया था तथा इसका संबंध किससे है?
शुरू किया गया आपका 2020 से, और ये स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, रोड पे जो ठेला रेडी लगाते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान बजट की सबसे बड़ी योजना यानी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? आंसर हो जाएगा 2 जून 2020। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब और कहां से शुरू हुआ आपका पानीपत हरियाणा से, और कब हुआ? 2015 में। आगे है G7 समूह का 7वां सदस्य कब और किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा 1976 में, कनाडा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब शुरू किया गया तथा इस योजना के प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा इसमें कब हुआ? 17 सितंबर 2023 को। और कितने व्यवसाय वाले इसमें जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा 28। आगे है प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी कि पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य से। कब शुरू किएगा? 2023 में। आगे है जल जीवन मिशन की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2019। और किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? शुरू किया गया 2016 में, यहाँ पे देख लीजिए। और इसमें फसलों की क्षति पर कितना बीमा का प्रावधान है? रबी के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2 और जायद के लिए 5%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निर्वाचन बॉन्ड योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा किस तिथि को अधिसूचित किया गया? आंसर हो जाएगा 2 जनवरी 2018 को। आगे है किन विधियों का उपयोग कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आंसर हो जाएगा उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों हो जाएगा। आगे है जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिरने का आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मंदड़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन आपका 73, न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। आगे चलते हैं 74, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण कब और कहाँ स्थापित किया गया? कब किया गया? 1965 में। कहाँ पे किया गया? तो कांडला। आगे देखेंगे 75 क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1946 में। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो 75 क्वेश्चन है उसे देख लिया है। अब आप होमवर्क देख लीजिए। हालांकि ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलता है क्योंकि सर जो है पढ़ाते हैं आपको 3 से 5 यानी कि 6 बज ही जाता है, तो उसके बाद आपको वीडियो जो है सुबह में अपलोड किया जाता है। तो ये देख लीजिए होमवर्क सीरीज, आप इसी को मान के चलिए और इसी के थ्रू अपना रिविजन कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा आपका बहुत चीज़ कवर हो गया है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप डेली में आपको ये होमवर्क जो है आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप जैसे आप वीडियो आप सुबह में देखेंगे 9 बजे 10 बजे, आप क्या कीजिएगा, इसको देखने के बाद आप जिसमें जो भी होमवर्क दिया गया है आप खोल लीजिएगा, बुक में चेक कीजिएगा, टॉपिक को टिक कीजिएगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा, यानी कि उसे पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट डे जब हम लोग क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सारा चीज़ मेरा कवर हो चुका है और धीरे धीरे सारा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।